नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताने जा रहा हूँ जो पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, इन एग्ज़ाम्स में वो लगा हुआ था, लेकिन आज भी उसके हाथ खाली हैं। ऐसा उसके साथ क्या हुआ, देखते हैं। उसने क्या गलतियाँ की जो आपको नहीं करनी है। कहीं ये कहानी आपकी भी तो नहीं, ये कहानी भले ही रोहित की है, लेकिन आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे ये कहानी आपकी ही है। आप रोहित की जगह खुद को पाओगे। अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो सोचो, समझो, रुको और देखो कि ये तुम कितना बड़ा ब्लंडर अपने आप कर रहे हो खुद के साथ। रोहित एक सिंपल सा लड़का, उसने अपनी इस ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद उसे एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, उसके माता पिता का कहना था कि वो यूपीएससी की तैयारी करे और उसके फ्रेंड्स जो थे एसएससी की तैयारी कर रहे थे और उसका मन कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ था। तो उसने अपनी ग्रेजुएशन करते ही इन सभी एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी शुरू कर दी। अब हुआ ऐसा कि वो सुबह पॉलिटी पढ़ता है यूपीएससी के लिए, दोपहर में मैथ पढ़ता है एसएससी के लिए और शाम को साइंस पढ़ता है रेलवे के लिए। उसने उसकी 1-2 महीने तैयारी तो बहुत अच्छी चली। सुबह उठता, जगता, पूरे 10 घंटे तक पढ़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फटीक, थकावट सी महसूस होने लगी। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला और नोट्स भी बन रहे थे, सिलेबस भी कवर हो रहा था और उसको भी लग रहा था जैसे तैयारी हो रही है। लेकिन कुछ समय के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ सब्जेक्ट वो पढ़ पा रहा है, कुछ छोड़ देता है, कुछ को रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं देता, बस पढ़े जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस साइकिल में फंस गया और दिन में 10-10 घंटे बैठा रहता है किताबों को लेकर, लेकिन उसे कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा। बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी प्रिपरेशन के वो सीधा सारे एग्जाम की एक साथ तैयारी करने लग जाता है। और होता ऐसा है कि कभी आधा सब्जेक्ट किसी का पढ़ता, आधा किसी का पढ़ता, कभी कोई सब्जेक्ट छोड़ देता, तो उससे बहुत ही मोनोटोनस और फटीग फील करने लगता। उसने 2-3 साल में अपना सिलेबस जो है कम से कम 10-12 बार कंप्लीट कर लिया। लेकिन होता ऐसा, वो कभी भी मॉक टेस्ट की तरफ नहीं जाता, कभी भी टेस्ट नहीं लगाए, ना ऑनलाइन ऑफलाइन, सिर्फ पढ़ता रहता और उसी में लगा रहता उस साइकिल में। तो तो उसे कुछ आउटपुट नहीं दिखा और सीधा एग्ज़ाम देने जाता। अब जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो। उसने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और सिर्फ पढ़ते जा रहा, सारे एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर रहा। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो सुबह बैठता किताबें लेकर, लेकिन बैठा रहता, दिन भर ऐसे ही बैठा है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, बस थका हुआ और सोचता रहता है। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं हूँ। कभी सोचेगा कि कभी कभी उसके मन में ख्याल आता है कि काश प्लान बी भी होता। तो ये प्लान बी होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्लान ए। स्टूडेंट्स को लगता है कि प्लान बी यानी कमज़ोरों की निशानी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में प्लान बी भी इतना ही ज़रूरी है। आप एक सिर्फ सरकारी जॉब पे निर्भर नहीं रह सकते। जो गलती रोहित कर रहा था वो आपको नहीं करनी है। ऐसा है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं और वो भी तुम इधर उधर सारे एग्जाम की साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आपके आप खुद का कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। आज के टाइम डिजिटल मीडिया है, ऑनलाइन है, इन पे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको क्या सूट करता है, आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग क्या है जिसमें आप टाइम दे सकें। लेकिन रोहित ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती रहती। अगर ये मैं कर लेता, ट्राई कर लेता, तो ये कर लेता, वो कर लेता, इस चक्कर से वो कहीं भी टाइम नहीं दे पाता और ऐसे ही अपने क्रूशियल टाइम को वेस्ट करता रहता है। तो कहीं आप भी इन गलतियों को तो नहीं कर रहे, जैसे कि लगातार एग्जाम की तैयारी करना, सारे एग्जाम्स को एक साथ कवर करना चाहते। आप भी कहीं इन गलतियों को तो नहीं कर रहे, एक साथ सारे एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि सभी का पैटर्न सिलेबस अलग अलग होता है। एक साथ आप इन सारे एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। एसएससी की डिमांड अलग है, यूपीएससी की अलग है, रेलवे की अलग है और स्टेट एग्जाम्स की अलग है। और प्लान बी ना होना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि प्लान बी होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही नहीं लगे रह सकते। 2-3 साल दोगे फिर आपको लगने लगेगा कहीं ना कहीं गलती कर दी, इसीलिए सोचने की ज़रूरत है। आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग प्लान बी भी चूज़ कर सकते हैं। तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट ना लगाना, रिवीजन ना करना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं और समय के बाद उन्हें लगने लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा रिजल्ट देखते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो उससे उनकी कमियां उन्हें महसूस ही नहीं हो पाती, देख ही नहीं पाते, सिर्फ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, उससे उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो मॉक टेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है। और आखिरी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको फेलियर देखना पड़ेगा, इसीलिए कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अपना रिजल्ट तभी मिलेगा आप कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप अगर बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके लिए टाइम निकालो, लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ यही कर रहे हो। अब देखो कि आप बैठे हो तो कोई और पढ़ रहा है आपकी जगह। ये सारी गलतियां रोहित ने की,
और उन गलतियों से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इन गलतियों पर सुधार करो और इनसे बाहर निकलो। अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे ही एपिसोड और आते रहेंगे।